अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, लाहौर में दंगल दंगल का शोर हो रहा था, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तीन चार चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अजीज़ दोस्तों, जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। कराची में 5 और 6 अक्टूबर, लाहौर में 12-13 अक्टूबर और इस्लामाबाद में 19 से 20 अक्टूबर। अब कराची में 6 अक्टूबर तक हैं और लाहौर में 12 अक्टूबर। इस बीच के 6 दिन क्या करेंगे ये? और ये पाकिस्तान आ रहे हैं तकरीबन 2 हफ्तों से भी ज़्यादा टाइम के लिए। तो देखें, पाकिस्तान मुल्लाओं की कंट्रोल में है। मुल्लाओं की मतलब टोटल इस वक्त मुल्लागर्दी चल रही है पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, उस पर मैं अगली वीडियो में आऊँगा। जो पाकिस्तान में इस वक्त मुल्लायत ख़ास तौर पे बरेलवी जो टॉप पे चल रही है। अजीज़ दोस्तों, पीओके यूनिवर्सिटी में, पीओके की यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड इम्पोज कर दिया है। लड़के और लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकते, टी शर्ट नहीं पहन सकते। लड़के ड्रेस शर्ट और पैंट पहनेंगे, जबकि लड़कियां बाहया यानी हया वाले, शर्म वाले ड्रेस पहनेंगे। लाजमी दुपट्टा ज़रूरी है। जो इस ड्रेस कोड पे अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पाकिस्तान को पीछे की तरफ फुल स्पीड में जा रहे हैं। एक तो अब रिवर्स गियर में गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो इतनी स्पीड में नहीं जाती। इन्होंने तो यू टर्न लेके पाकिस्तान को 1400 साल पहले लेके जाने की तैयारी शुरू कर दी है। और अजीज़ दोस्तों, वैसे ही यूनिवर्सिटियों में ज़रूरत क्या है? आपके कंट्री में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल क्या एजुकेशन देते हैं? पाकिस्तानियों के पास क्या एजुकेशन है? इंतहाई थर्ड क्लास इनकी एजुकेशन है। थर्ड क्लास इनका वो है। भाई आप ये देखें ना कि पंजाब में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं ना, उनके वाइस चांसलर के लिए इंटरव्यू ले रही हैं कौन? मरियम नवाज। मरियम नवाज ने मैट्रिक भी नहीं किया। 11 प्रोफेसर्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है वाइस चांसलर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए। तो जहाँ पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इंटरव्यू के लिए प्रोफेसर साहब आएंगे, वहाँ पे मैट्रिक पास भी नहीं है, मरियम उनका इंटरव्यू लेगी। तो उस मुल्क में आप एजुकेशन का क्या हाल होगा अच्छी तरह समझते हैं। लालू प्रसाद यादव के जो बच्चे हैं ना, समझ लें मरियम की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ वहाँ तक की है। और ये अब आपको जब प्रोफेसर और चांसलर आपको इलेक्ट करके देंगी, तो वो यूनिवर्सिटी का क्या एजुकेशनल इम्पैक्ट होगा, क्या बच्चों को वो एजुकेशन देंगे, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। वैसे ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है ना, वो सिंध के एजुकेशन सेक्टर है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर है, लेकिन सिंध का एजुकेशन सेक्टर सबसे करप्ट है। अजीज़ दोस्तों, इस मुल्क में आप अच्छे का तो कुछ सोच नहीं सकते। और इनकलाब की बात करते हैं, मुझे कोई आप एक इस्लामिक कंट्री दिखा दें जहाँ पे इनकलाब आया हो पब्लिक के ज़रिए। बांग्लादेश की बात नहीं करिएगा, बांग्लादेश में इनकलाब नहीं आया। बांग्लादेश में रेजिम चेंज ऑपरेशन था अमेरिका का। बांग्लादेश में कोई इनकलाब वगैरह नहीं आया। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं लाहौर का जलसा। 42 कंडीशंस के साथ परमिशन दी गई थी 25 किलोमीटर दूर लाहौर से मवेशियों की, जानवरों की मंडी में। और 3 से 6 बजे तक का टाइम दिया था। बोला था 6 बजे आपको पिंडाल खाली करना होगा। और 6 बजे लाइट्स ऑफ कर दी गई, स्टेज पे कब्जा कर लिया गया। लाहौरियों को, मैं अपने पाकिस्तानियों को यही पैगाम देना चाहती हूँ
कि वो जो अडियाला में बैठा कैदी नंबर 804 है वो जीत चुका है और मुल्क के ताकतवर हलकों को एक ही पैगाम है कि तुमने जिसको कैद पे बिठाया है, रियासत भी वही है, कानून भी वही है, आइन भी वही है और अवाम भी वही है, क्योंकि तुम्हारा तो ना कोई एनओसी मानता है, तुम्हारी तो ना कोई रिट को मानता है। ऑर्डर अल्लाह के बाद सिर्फ कैदी नंबर 804 का आता है और अवाम उस पे लब्बैक कहती है। कहा गया जलसा गा नहीं देंगे, जलसा गा भी ली। कहा गया जलसा नहीं भरा जाएगा, हमने भरकर भी दिखा दिया। कहा था ना आपने 15 दिन में जलसा करके दिखाएं, तो लाहौर ने साबित कर दिया कि लाहौर कप्तान का है। मैं लाहौर को, NA 118 को, पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अब हकीकी आजादी की तहरीक शुरू हो चुकी है, खान की रिहाई की तहरीक शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द हमारा रुख अडियाला की तरफ होगा, क्योंकि हमने अपने लीडर को रिहा कराकर दम लेना है। ये आलिया हमजा थी, ये वहाँ पे तकरीर कर रही थी और इस तरह की तकरीरें वहाँ पे होती रहीं। और ये है कि जलसा चला, एक्सपेक्टेड था कि 25-30 करोड़ लोग आएंगे, तो ये सरकारी जो फिगर्स हैं वो 3000 हैं कि 3000 लोग आए थे। बहुत तीर मारा, 6000 होंगे, 10,000 होंगे, 15,000 होंगे। पंजाब जिसकी आबादी 12-13 करोड़ है, लाहौर 1 करोड़ से ज़्यादा का शहर है और उसमें भी KPK से लक्ष्य काफिले आ रहे हैं, तो पंजाब के गांव-गांव से आ रहे हैं, तो क्या तीर मार लिया आपने। जलसा 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 पिछले 3 हफ्ते से सुन रहे थे कि लाहौर में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मौला जट है ना जो अली अमीन गंडापुर, KP का प्राय चीफ मिनिस्टर इमरान खान का, जो इतने दिनों से शोर कर रहा था मैं तो पहुंचूंगा, मैं तो ये करूंगा। 3 से 6 जलसे का टाइम था, 6 बजे तक तो ये पहुंचे नहीं। पेशावर से आना था, 2-3 घंटे की ड्राइव थी, 6 बजे तक पहुंचे नहीं। इन्होंने कहा था 25-30 हज़ार लोग तो मैं लेके आऊंगा KPK से। और 6 बजे के बाद आके वो मौला जट है ना जो पंजाबी, मौला जट आप जानते होंगे, पंजाबी फिल्म थी एक 70s में आई थी मौला जट, और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और उसमें वही डंडा लेके उसके ऊपर एक गंडा सा बना के छुरा लगा के वो पूरे गांव के चौधरियों को मारता है और ये और वो, और मौला जट। तो मौला जट साहब 6 बजे के बाद पहुंच के उन्होंने हंगामे शुरू कर दिया कि मुझे तो स्पीच करनी है और मैं तो स्पीच करके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। PTI वालों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू किए, ये सब चीज़ें शुरू की, लेकिन एंड ऑफ द डे वो इम्पैक्ट ये डाल नहीं सके जो ये सोच के आए थे। अजीज़ दोस्तों, सुल्तान राजा इकराम जो कि इनका वकील भी रहा है PTI का और PTI की तरफ से लीडर भी है। मैं आज आपको ये कहता हूँ कि अब वक्त है बहादुरी का, अब वक्त है सड़क पर निकलने का। लाहौर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की सड़कें थरथराएंगी हमारे बहस से, हमारे गजब से। हम नहीं मानेंगे इस जुल्म को। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जुल्म के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हो। हमने पूरे मुल्क को ये कह दिया है, हमने हर ताकतवर को जो अपने आप को इस जमीन पर खुदा समझता है उसको हमने कह दिया है कि हम साबित कदमी से मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान की अवाम मुकाबला करेगी। कोई जेल, कोई जबर हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। तो मैं आपसे सिर्फ मुख्तसर यही बात करता हूँ और इजाजत मांगता हूँ कि आपने हमारे साथ खड़े रहना है। हमने सड़कों पे निकलना है, हमने मैदानों में निकलना है। हमने हरगिज़ जबर का जो इरादा है उसको कबूल नहीं करना। हमने इमरान खान को आजाद कराना है, ना हमारे साथ खड़े रहना। अल्लाह अकबर। अब ये आपको बता रहे थे कि जलसे में क्या इन्होंने तीर मार लिया। अजीज दोस्तों,
जलसा तो ख़त्म हो गया। अब कैसे इमरान खान बाहर आएगा? वो जिसने कहा था कि इमरान खान को बहुत जल्द मैं बाहर जेल से निकाल लूँगा, वो खुद जलसे में नहीं पहुँच सका। क्या वजह थी? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का टोटल कंट्रोल है। मैंने आपको बताया था ना कि ये कौम में आप एक मतलब देखें, एक बांझ औरत, अगेन मैं किसी बांझ औरत को वो नहीं कर रहा, लेकिन बांझ औरत एक बेचारी की मजबूरी है, नेचुरल मेडिकल फॉल्ट है, तो वो बच्चा नहीं कर सकती। ऐसे ही पाकिस्तान की कौम इनकलाब पैदा नहीं कर सकती। और इस आर्मी ने ऐसा सख्ती से कंट्रोल हासिल किया हुआ है इस कौम के ऊपर कि आप हिलजुल नहीं सकते। इलेक्शन पूरा हाईजैक किया, अपनी मर्जी की सरकारें बनाई, तो केपी में अली अमन गंडापुर को क्यों बनाने दी सरकार? भाई केपी में इमरान खान के कितने पीटीआई के लीडर थे? शहरियार आफरीदी था, फिर असद कैसर है, कई थे, महमूद खान था। चलो आप वो कह रहे हैं कि वो जो तीली था इनका जो चीफ मिनिस्टर, वो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बना था, वो गद्दार हो गया था। बाकी सब तो थे, किसी को कैबिनेट में नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, इसलिए कि केपी में सरकार अली अमीन गंडापुर की आर्मी की मदद से ही बनी थी। आपको मैं बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जेल में रह चुका है और उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। ये इतनी भड़क के मारता है, इतनी बातें करता है ना, इसकी वजह यह है कि ये इसका मतलब मिला हुआ है आर्मी से। और देखिए पाकिस्तान में है ना पूरा फसाद है ना, वो पंजाबी है। मैं कहता हूँ मेरे पंजाबी दोस्त बहुत नाराज़ होते हैं, मिलते हैं अक्सर मुझे पाकिस्तान के पंजाबी, बहुत नाराज़ होते हैं कि यार ये क्या बकवास है, तुम्हें पंजाबियों से नफरत है। नफरत की बात है ही नहीं, मैं सिर्फ गलत को गलत कह रहा हूँ। अब ये जो जावेद चौधरी है पंजाबी है। मैं ये दोबारा ये कहता हूँ कि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन पंजाबी होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने गन डाला है तो पंजाबी ना डाले। आप देख लें जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, आप उन सबको देख लें। एक तो हमारी तादाद ज़्यादा है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और आप पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, काम नहीं करते, कुछ भी हो जाए, और हर जगह पे जहाँ पे रुकावट खड़ी करते हैं, और हर रुकावट के बाद जब आप बंदे को खोजते हैं या उसको निकाल के देखते हैं तो हम पंजाबी निकलते हैं उसके अंदर। हम इस्टेब्लिशमेंट की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन चलें माजी की इस्टेब्लिशमेंट की तो बात की जा सकती है। माजी में देख लें जितने पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गड़बड़ हुई है वो देख लें, मैक्सिमम लोग जो थे जिनके पास इख्तियार था वो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट निकले। सेम इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर देख लें, जितना गंद पंजाबियों ने हम सब ने किया है वो अल्लाह माफ़ करे हम सबको, हमने वहाँ पे भी आइन को चलने नहीं दिया आज तक। सेम इसी तरह आप बिज़नेस में देख लें, जो हमारे पंजाबी बिजनेसमैन हैं, आप देख लें कहाँ कहाँ हमने गंद नहीं किया। तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक तो पंजाब का साइज़ बड़ा है, 12 करोड़ लोग इस मुल्क के, बल्कि 13 करोड़ लोग जो हैं इस मुल्क के सिर्फ पंजाब के अंदर रहते हैं। तो एक तो अक्सरीती सूबा होने की वजह से, तादाद ज़्यादा होने की वजह से, रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से इसकी मनापली, और ये मनापली जो है इसका नुकसान छोटे सूबों को हो रहा है। अभी भी आप देख लें जो तमाशा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, उस तमाशे के ज़्यादातर किरदार जो है 90 बल्कि 98% किरदार जो है पंजाबी, और उसका तमाशा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को देखना पड़ रहा है, बलूचिस्तान को नतीजा भुगतना पड़ रहा है, और सिंध के लोगों को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारा ड्रामा ये लिखा पंजाब के अंदर जाता है, ये स्टेज पंजाब के अंदर होता है, इसके हीरो और विलन पंजाबी होते हैं, इसके नगमा निगार पंजाबी हम सब होते हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आज अपने पाँव पे, अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रह सकता। टीवी का टॉप का एंकर है, टॉप का मतलब है तो घटिया ही, लेकिन पैसे बहुत बना रहा है। मलिक रियाज की सारी तकरीरें, मलिक रियाज की सारी चीज़ें ये लिख के देता था, बदले में इसको प्लॉट भी मिले हैं बहरिया टाउन में और बहुत कुछ मिला है। ये खुद कह रहा है कि पंजाबी क्या कौम है। तो अजीज़ दोस्तों, इस देश में, इस मुल्क में, पाकिस्तान में आप भूल जाएं कि आप इंकलाब ला सकते हैं। यहाँ पे फ़ौज ने टोटल कब्ज़ा किया हुआ है, टोटल सख्ती से कंट्रोल हासिल किया हुआ है, और कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे कोई तब्दीली की उम्मीद भी जगे। इस कौम से आप तब्दीली की उम्मीद ना रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। ये इनकलाब वगैरह पाकिस्तान में आना नहीं,
अमेरिका का टोटल कंट्रोल है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान आर्मी का टोटल कंट्रोल है टोटल पाकिस्तान के ऊपर। और इसको अब सिंध, बलूचिस्तान और केपी से ही कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं कि इसके ज़रिए पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। और पाकिस्तान में इनकलाब सिर्फ एक ही चाहिए, वो है पाकिस्तान के टुकड़े। एज ए कंट्री अब पाकिस्तान एग्जिस्ट करने की पोजीशन में नहीं है, ये दुनिया पे एक बोझ बन गया है और सिर्फ अमेरिका की बदमाशी की वजह से चल रहा है, वरना कब का फारिग हो जाता। इंटरनेशनल एजेंडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग, और इंटरनेशनल एजेंडे में पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए, इसलिए पाकिस्तान को तो ये घसीटता पिसीटता रखेंगे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।